हेलो, मैं सुधाकर कुमार। पॉलिटी, संवैधानिक विकास। बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये जो तीनों है, इसके लिए कानून बनाने की घोषणा कब से प्रारंभ हुआ? 1781 से। कर्मचारियों को उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया, है ना? कब से? तो 1784 के अधिनियम द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भी 1784 में किया गया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी किस वर्ष बना दिया गया? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बना दिया गया 1786 के अधिनियम द्वारा। किस वर्ष कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया? उसके अधिकार को 1793 में ऐसा किया गया था। उसके बाद है बंगाल के गवर्नर संपूर्ण भारत के गवर्नर बन गया था दोस्तों 1800 कब? 33 के अधिनियम में 1833। और प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? विलियम बेंटिंग था। बंगाल के गवर्नर संपूर्ण तो हो गया। उसके बाद ये गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति कब से प्राप्त हुआ? तो 1833 के अधिनियम द्वारा। कब से? 1833 से। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में एनबरो के द्वारा कर दिया गया था। कंपनी की योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान, है ना, कब से किया गया? तो 1833 में ही ऐसा किया गया था दोस्तों। उसके बाद भारतीय विधान परिषद है। भारतीय विधान परिषद कब बना और उसे कब बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1853 में इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। किसका? भारतीय विधान परिषद का। और उससे बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 के में प्राप्त हुआ। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पद पर नियुक्ति कब से प्राप्त हुई? 1853 में, 1853 से। लेकिन अगर बात किया जाए कि योग्यता के आधार पर, तो 1833। योग्यता के आधार पर 1833 और प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 1853 में। चलिए, भारत में खुली प्रतियोगिता का शुरू करने वाला का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो 1784 में बनाया गया था। और इसको अंत कब कर दिया गया? अंत कर करके एक नया पद लाया गया, राज्य सचिव। तो 1857 क्रांति हुआ ना, उसके बाद एक अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा बना दिया गया राज्य सचिव। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1784 में किया गया था। और इसका जो अंत है वह 1858 में कर दिया गया और नया पद राज्य सचिव को लाया गया। कानून बनाने की शक्ति भारतीयों को कब से प्राप्त हुआ? तो 1861 के अधिनियम द्वारा, है ना, 1861 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने की शक्ति भारतीयों को भी प्राप्त हो गया दोस्तों। 1861 के अधिनियम द्वारा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति कब से प्राप्त हुआ? तो 1861 के बाद। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? कॉर्टियस है, याद रखना है। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कौन है? कॉर्टियस है। और द्वैत शासन कब से आया था? 1919 के अधिनियम में। प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था, 1926 में। और ली आयोग का गठन कब किया गया? 23-24 में किया गया।
1958 में स्थापित भारतीय परिषद का अंत कब कर दिया गया दोस्तों? 1958 में, सॉरी 1958 नहीं है, तो जो भारतीय विधान परिषद है इसकी स्थापना 1853 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लेकिन मेन रूप से पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1858 में कर दिया गया था। यहाँ 1858 है, 1858 तो कर दिया गया था। इसका अंत कब किया गया बताइए? 1935 में इसकी अंत कर दिया गया था। इसको शक्ति कब प्राप्त हुआ था बहस करने के लिए? 1892 में। अगला है कि प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ? तो 1937 में प्रांतीय स्वायत्त लागू किया गया। आइए विधानसभा के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना में पहला देश कौन है, यानी कि सबसे पहले विधानसभा की स्थापना कहाँ किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरी मैन ने किया था। गठन का विचार सबसे पहले मेमन रॉय ने 1934 में दिया था, है ना। और फैजपुर अधिवेशन 1936 वाला में इसका स्थापना भी कर दिया गया था, शायद बात भी किया गया मेन रूप से। तो गठन का विचार किसने दिया? एम एन रॉय ने 1934 में। सदस्य कितना था दोस्तों? 389 गो सदस्य था, जिसमें से 15 गो महिला थी। कांग्रेस को कितना सीट मिला? तो 208 को कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, है ना। संवैधानिक सलाह कौन था? बी.एन. राव था, भीमराव अम्बेडकर नहीं भाई। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव था। और प्रारूप तैयार करने किसने किया था? वही संवैधानिक सलाहकार भी और प्रारूप भी तैयार किया था। लेकिन अध्यक्ष की अगर बात करें तो भीमराव अम्बेडकर थे अध्यक्ष। संविधान सभा को संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जय हिंद, जय भारत।